नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों, शुक्र खाना नंबर 5 में जब जिसकी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 5 में हो तो क्या फल देगा। जैसा कि मैं एक ग्रह को देख के आपको कुंडली देखना बताता हूं, बड़े आसान सी भाषा में आप अपनी कुंडली में एक ही ग्रह को देख के बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं कि मेरी कुंडली में ये ग्रह क्या फल दे रहा है, क्या ग्रह योग बनाया है, कैसे शुभ अशुभ फल देते हैं। बड़े आसानी से आप लाल किताब ज्योतिष सीख जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा गणनाओं की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। मैंने शुक्र खाना नंबर जब 3 का वीडियो डाला तो वायरल हुआ, आप लोगों ने उसको देखा, अच्छा प्यार दिया, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। और आज हम बात करेंगे दोस्तों खाना नंबर 5 के शुक्र के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंह राशि, जैसा कि हम मेष लगन लेके चलते हैं तो 5 नंबर सिंह राशि होती है, ये सूर्य का घर होता है दोस्तों। और बृहस्पति यहाँ के कारक होते हैं, जैसे कि पुत्र संतान विद्या के कारक बृहस्पति होते हैं। तो ये 5वां घर प्रेम संबंधों का भी होता है दोस्तों। पुत्र विद्या संतान तो देखा जाता है, प्रेम संबंधों का भी ये घर होता है। शुक्र जब इस घर में बैठता है, ये घर है दोस्तों सूर्य और गुरु का, जो कि धार्मिक ग्रह है। मतलब एक प्रकार से इनको बताया गया सूफियाना सूफियाना ग्रह बताया, कुछ उर्दू शब्द हैं दोस्तों। और शुक्र है एक प्रकार से आशिकाना ग्रह, ये असुर गुरु शुक्राचार्य हैं। लग्जरी लाइफ मतलब ठाठ बाट रहीसी। और सूर्य गुरु जो है वो एक प्रकार से आप देखिए कि सूफियाना ग्रह हैं, मतलब एक धार्मिक प्रवृत्ति के। अब इस घर में जब ये बैठ जाता है तो ये, अगर ऐसा आदमी जिसकी कुंडली में यहाँ शुक्र बैठा हो, तो अगर आदमी ये इनके गुणों को अपनाए, कहने का मतलब सूर्य और गुरु गुरु जो हैं बृहस्पति, इनके गुणों को अपना के अगर चलता है, एक सूफियाना गुण रखता है, तो बहुत अच्छा हो इनका जीवन चलता है। अगर ये आशिकाना हुए, प्रेम संबंधों में गए, इनकी संतान ही इनको माँ या बाप नहीं कहती, मतलब इनकी संतान इनको बाप नहीं बोलती। अगर लड़की कुंडली में है तो उसको माँ नहीं बोलेगी, लड़के की कुंडली में शुक्र यहाँ है तो अगर ये लोग बाहर प्रेम विवाह करते हैं, रोमांस के मतलब आकर्षित होते हैं और प्रेम विवाह कर लेते हैं बाहर विपरीत लिंगी के चक्कर में जाके, तो फिर इनकी संतान जब बड़ी होती है तो इनको माँ या बाप नहीं कहती। ऐसा ना करें, चरित्रहीनता ना करें, क्योंकि शुक्र से हम पत्नी देखते हैं, शुक्र से हम लग्जरी लाइफ देखते हैं, शुक्र से हम संचित धन देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में नदारत ही रहती है एक प्रकार से। शुक्र यहाँ बैठा है, अगर आदमी आशिकाना गुण अपनाए तो फिर इनका जीवन समझ जाइए खराब हो जाता है। इनको धार्मिक बन के रहें तो बहुत अच्छा जीवन होता है। जैसा कि ये सूर्य का घर है तो सूर्य है आग और शुक्र को कहा गया मिट्टी दोस्तों, तो कहते हैं जली हुई मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ती है। आपने देखा होगा ईंट भट्ठों वगैरह, तो जली हुई मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ती है। सूर्य है प्रकाश, एक मान सम्मान समाज में, काम धंधा, इसे सूर्य देखा जाता है। और सूर्य के घर में जब शुक्र यहाँ बैठता है और आदमी अगर वैसा चरित्र भी करे और कुंडली में अगर कहीं सूर्य पहले से ही खराब बैठा हो, ये आदमी ऐसा कर भी रहा हो, तो फिर इनका काम धंधा बहुत अनश्रेष्ठ, मतलब काम धंधे पे रहते ही नहीं, बहुत बुरा जीवन होता है, काम धंधा मिलता ही नहीं। तो सूर्य को बलवान करें। सूर्य को बलवान करना है कि सूर्य के गुणों को अपनाना, सूर्य के जो भी उपाय हैं, सूर्य आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उसका उपाय करें। लाल किताब के उपाय मैंने सीरीज बनाई है, वीडियो बनाया, वो परहेज और सावधानियों को रखें। आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ बैठा है और शुक्र का भी उपाय मैं बताऊंगा। और कुंडली अगर आपको दिखाना है तो आप मेरे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना डिटेल भेज सकते हैं दोस्तों। डिटेल भेज के आप अपनी कुंडली बना सकते हैं और अपने शुभ अशुभ ग्रहों को जांच के क्या ग्रह योग हैं आपकी कुंडली में उसको देखें दोस्तों। लग्न कुंडली ना देखें, केपी कुंडली देखें, वशिष्ठ कुंडली देखें, चलित कुंडली देखें। खास करके केपी कुंडली में बहुत अच्छा आता है, तो उसमें ग्रह स्थितियाँ स्पष्ट होती हैं। नहीं तो आपका ग्रह कहाँ लिखा है क्या है आपको पता ही नहीं चलता, वो बैठा है लग्न में दिखेगा 12वें में, बैठा है लग्न में दिखेगा दूसरे में। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सारी चीज़ें इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो सूर्य यहाँ पे जैसे एक चमक होता है, मान सम्मान होता है, तो शुक्र क्या है, धूल है, मिट्टी है। तो जब ये उड़ती है तो मतलब सूर्य की चमक को धुंधल कर देती है, धुंधला कर देती है, कहने का मतलब इस प्रकार से एक लॉजिक है, इस प्रकार से आप समझें इसका फल। अब मैं दोस्तों आपको नेक फल के बारे में बताऊंगा। जब शुक्र यहाँ नेक फल दे रहा हो तो जातक का जीवन कैसा होगा, क्या लक्षण होंगे। ऐसा आदमी, बोलते हैं ऐसे आदमी की पत्नी बड़ी भाग्यशाली हुई, और ऐसे आदमी का सेहत अच्छा रहता है क्योंकि सूर्य का घर है। और धन धन दौलत भी बहुत अच्छी रहती है। इनका कमाई दमाई कभी मंदा नहीं होता, मतलब इनका रिजक अच्छा चलते रहता, कभी बंद नहीं होता। दोस्तों कोई भी शुभ ग्रह जब यहाँ बैठते हैं तो बताया गया वो आदमी, बोलते हैं कि कबीले से मोहब्बत करने वाला, अपने परिवार से मोहब्बत करने वाला, अपने देश से समाज से
अपने देश से मोहब्बत करने वाला, तो देश प्रेमी लोग होते हैं दोस्तों ये लोग। तो इनको कहा गया है कि जैसे कि मैंने बताया कि आशिकाना मिजाज ना रखें, सूफी होंगे, जितने धार्मिक होंगे उतना अच्छा इनका काम कारोबार और जीवन चलेगा दोस्तों। अगर ये आदमी चरित्र खराब करता है तो इनके काम कारोबार पे इसका बुरा प्रभाव होता है। अगर ये आदमी बताया है कि अगर ये चरित्र खराब करे, आशिकाना मिजाज रखे, तो बोलते हैं कि एक लक्षण गुरु जी ने बताया, पंडित जी ने, कि एक पेड़ होता है, पेड़ में जो पतंग फंसी होती है, फड़फड़ फड़फड़ करती है हवा के झोंके से, वैसे ही फड़फड़ाता हुआ जीवन इनका होता है। पेड़ में फंसे हुए पतंग की तरह इसका जीवन हो जाता है। किस्मत बहुत खराब हो जाती है, किस्मत मतलब एकदम बेकारी हो जाती है। तो ये परहेज करके चले, कुंडली आराम से आप अपनी कुंडली को आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। जरूरत ज़्यादा उपायों की जरूरत नहीं होती, परहेजों से ही कुंडली अच्छी हो जाती है दोस्तों। अगर कुंडली में शुक्र यहाँ है, अगर राहु केतु भी शुभ है कुंडली में दोस्तों, तो शुक्र यहाँ शुभ ही फल देता है। अब इसके दोस्त ग्रह जैसे बताया, बुध, शनि, केतु, अगर ये कायम है, कायम है मतलब कि ये अपने घर में बैठे हैं, इनके ऊपर कोई दृष्टि ना हो, तो इनको कायम ग्रह कहते हैं। अपने पक्के घर के हों, इनके ऊपर कोई दृष्टि ना हो, इनको कायम ग्रह कहते हैं। तो बुध कायम हो, शनि हो या केतु कायम हो, तो बहुत अच्छा जीवन इनका होता है। ये शुक्र इनको जो है गौ माता की तरह बहुत अच्छा फल देती है, और इनकी औरत जो है कुल को तारने वाली होती है। इस ऐसे जातक की जो पत्नी होती है, इनको कुल को तारने वाली होती है। बहुत अच्छे भाग्यवान पत्नी इनको मिलती है, अच्छी भाग्यवान पत्नी। सूफी धर्मात्मा अगर होगा तो भव सागर से पार करने वाली, गौ माता की तरह उत्तम लक्ष्मी और औरत कुल तारने वाली होगी। इतना अच्छा फल ये देता है, ऐसा बताया किताब में दोस्तों। बहुत अच्छी बात लिखी है पंडित जी ने। कुंडली में जैसे मैंने बताया कि नर ग्रह कायम हो या इसके साथ में ही बैठे हों, सूर्य, मंगल या गुरु, इसके साथ में या कोई भी एक बैठे हो, दो बैठे हो, तीन बैठे हो, सूर्य, मंगल या गुरु, तो बताया कि ये आदमी जो है, जैसे मैंने बताया, देश प्रेमी होते हैं और इनका माया दौलत सब बढ़ता रहता है, परिवार कबीला सब सुख समृद्धि में इनका चलता है। और एक योग है दोस्तों, जब सूर्य कुंडली के खाना नंबर 1 में हो, मंगल खाना नंबर 3 में हो, शुक्र यहाँ हो और शुक्र शुभ हो, अगर ये योग आपके है, कुंडली में है, सूर्य 1 में, मंगल 3 में, शुक्र यहाँ पे, अगर ऐसा योग है दोस्तों, तो हर तरह की बरकत होती है। बहुत अच्छा योग होता है दोस्तों। तो ये ऐसे योग को हम बनाते हैं, बताते हैं, जो अच्छे अच्छे योग हैं। उसी योग में हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए तो उसमें योग है, मैंने बताया शुभ योग। उसी योग को जब हम किसी बच्चे की डिलीवरी होती है, तो अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया है, तो आप उस समय जब हमको बताते हैं, तो हम वैसे ही योग वाले बच्चे को कुंडली सेट करके हम बताते हैं, इस टाइम के बीच में बच्चे को पैदा करो, जिससे कि ये योग रहेंगे तो बच्चे का जीवन अच्छा होगा। वो बच्चा जब जन्म लेगा तो बहुत अच्छा जीवन उसका होगा। तो शुभ योग में उसको जन्माया जाता है या उसका डिलीवरी लिया जाता है या उसका, तब उनका जीवन अच्छा होता है। तो इस बात को समझिए बहुत ध्यान से। तो जब भी किसी बच्चे की डिलीवरी करनी हो, अगर उनका प्रेगनेंसी हो किसी लेडी का, तो वो ले सकते हैं उपाय, और वो अपने बर्थ एक कुंडली बनवा सकते हैं मेरे से, जिससे कि एक लकी बेबी, कहने का मतलब है, आप ले सकते हैं एक अच्छा बच्चा, जिसके आने के बाद आपके घर में सारी हर प्रकार की सुख समृद्धि आने लगे। क्योंकि ग्रह ही योग ही होते हैं दोस्तों। अगर बुरे योग का बच्चा जन्म ले लेता है तो जीवन वहाँ से खराब होने लगता है, फिर उसके उपाय करो तो फिर जाके जीवन में चीज़ें सही होती हैं। तो शुरू से ही आप क्या करें, अच्छे योग का ही बच्चा लें। तो ऐसा योग होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी ये योग बताया था, सूरज 1 में और मंगल खाना नंबर 3 में, शुक्र यहाँ हो, तो इनकी माली हालत बहुत अच्छा होगा दोस्तों। अगर ये आदमी चाल चलन, बोलते हैं कि अगर ये आदमी के पास मतलब माली हालत खराब है, इसके पास पैसा नहीं, माली हालत खराब है, तो समझ जाइए कि ये आदमी का चाल चलन खराब, चाल चलन खराब रहेगा, इसके पास पैसा नहीं रहता है, तो समझ जाइए कि इसका चाल चलन खराब है। तो अपने चाल चलन को सुधार लीजिए। मगर इसका जो बुरा प्रभाव होता है दोस्तों, तो इनके औलाद और मतलब बताया कि संतान पे और औरत पे इसका मंदा असर नहीं होता है, इस इनकी चरित्रहीनता का या इनके बुरे इन कर्मों का। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, शुक्र जब मंदा हो, लाल किताब के लॉ वाइज खराब हो, तो क्या ग्रह योग होंगे, कैसे मंदा हो जाता है। जैसे शुक्र और बुध, यहाँ यहाँ शुक्र और यहाँ बुध होते तो बड़ा खराब योग होता है। तो ये आप लोग समझिए, बहुत सारे योग होते हैं। जैसे कि मैंने खराब योग की कुंडली बताई थी, 1, 8, 11, 5, 6, 10, ये जो योग होते हैं, इसमें 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 ग्रह बैठ जाए, इस घर में ग्रह बैठ जाए, इसमें कंटिन्यू ग्रह बैठ गए, इसमें कंटिन्यू ग्रह बैठ गए, इसमें भी ग्रह बैठा, इसमें भी ग्रह बैठा, इसमें भी ग्रह बैठ गया। तो ये जो कड़ी बन जाती है दोस्तों, ऐसे ऐसे ये बड़ी खराब कुंडली हो जाती है। तो ये जो बीच वाले ग्रह होते हैं, उनको हटाया जाता है और दशाएं देखी जाती है कि कभी हटाना है, क्या उपाय है।
तो वो आराम से उसको हटाते हैं, उस समय का वो जो समय पीरियड होता है अच्छा चलने लगता है दोस्तों। आप समझिए, ये बुरे योग हैं कुछ, मैं बड़ी आसानी से बताता हूँ, आप लोग समझिए, जिसकी कुंडली में है तो उपाय ले सकते हैं। जब शुक्र मंदा हो या मंदा कर लिया जावे, मंदी हालत का बता रहा हूँ दोस्तों, तो मंदा चाल चलन जैसा ही इनका अगर होता है तो धन हानि करवाता है। और जो खाना नंबर 1 में या 9 में जो ग्रह बैठा होगा, सूरज बृहस्पति को इसमें नहीं लेंगे, बाकी कोई भी ग्रह खाना नंबर 1 या 9 में बैठे हों, सूर्य बृहस्पति को इसमें नहीं लेते हैं दोस्तों। तो उससे संबंधित जो रिश्तेदार होंगे, जो ग्रह बैठा होगा उससे संबंधित रिश्तेदार, मसलन जैसे समझ लीजिए उदाहरण में कि अगर राहु बैठा है या मंगल बैठा है, अगर राहु यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा कहीं भी, तो वहाँ पे क्या होगा, ससुराल वालों का बुरा हाल होगा। और मंगल बैठा है मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई ताया जो होते हैं, भाई ताया वगैरह जो होते हैं, पिता के बड़े भाई, तो ये अंधे या काने हो सकते हैं, इनकी आंखों में कोई नुक्स हो सकता है दोस्तों। और उससे संबंधित जो ग्रह यहाँ बैठा होगा, उस ग्रह से संबंधित काम कारोबार में भी इनको बर्बादी होती है, नुकसान होता है। शुक्र जब यहाँ मंदा हो लग्न में या यहाँ कोई ग्रह बैठा हो 9वें में, तो उससे संबंधित काम कारोबार, उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार का बुरा हाल होता है। दूसरा योग है दोस्तों, जब दुश्मन ग्रह, शुक्र यहाँ मंदा हो, दुश्मन ग्रह खाना नंबर 1 में या 7 में हो, यहाँ बैठे हो या यहाँ बैठे हो, सूरज चंद्र और राहु शुक्र के दुश्मन है। ध्यान से समझिए, शुक्र के दुश्मन कौन है, सूर्य चंद्र या राहु। अब आप इसका नोट बना लीजिए दोस्तों। तो सूर्य चंद्र या राहु ये तीनों किसके, शुक्र के दुश्मन है। अगर ये खाना नंबर 1 या 7 में बैठे हों और अगर चंद्रमा भी मंदा हो, तब तो शुक्र और भी मंदा हो जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा मंदा हो और ये ग्रह स्थिति हो तो बहुत बुरा हाल होता है दोस्तों। बताया गया कि वही, जैसे मैंने अभी बताया कि शुक्र अब किसी दरख्त में फंसे हुए पतंग की तरह जो है लिपटा हुआ किस्मत की हानि दिखला रहा होगा। चंद्रमा को डोर कहते हैं दोस्तों, और शुक्र को यहाँ पतंग बताया गया है, एक लॉजिक दिया गया है कि अब यहाँ अगर चंद्रमा भी खराब हो जाए तो डोर ही नहीं रहेगी तो पतंग कैसे उड़ेगी। तो ये आदमी जो है अगर आशिकाना हो, आशिकाना मिजाज का हो, कहने का मतलब इनको सूफियाना रहना, मतलब धार्मिक रहना, तब इनका जीवन अच्छा चलता है दोस्तों। जिसका शुक्र यहाँ, तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए ध्यान से बहुत, नहीं तो फिर जीवन उनका खराब होगा और यहाँ वहाँ कुंडलियाँ दिखाते फिरेंगे कि मेरी कुंडली में ऐसा क्यों है, तो उसको समझिए। बाकी कुंडलियों में बहुत सारे योग होते हैं और सारे वर्षफल में जो चीज़ें होती है उसके लिए कुंडली दिखाइए दोस्तों, तो हम बताएंगे। शुक्र यहाँ बैठा हो, शुक्र की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो, शुक्र की दृष्टि में जैसे कि 9वां घर, यहाँ इस घर की दृष्टि यहाँ आती है, 5वें घर की दृष्टि यहाँ आती है दोस्तों, ये लाल किताब की दृष्टि यहाँ, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं जो लाल किताब सीखते हैं। कोई ग्रह ना हो 9वें घर में, है कि चोरी किया हुआ जो भी माल अगर इनका चोरी हो गया तो कभी वापस नहीं मिलता इनका, तो ये भूल ही जाए अगर चोरी हो गया तो, अगर शुक्र मंदा हो और चोरी हुआ माल इनका वापस नहीं मिलता। और ऐसे आदमी जो है दिन में तो बड़े अच्छे दिखेंगे कि मैं सूफी हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ, बहुत धार्मिक दिखाई देंगे, लेकिन रात को इनके अंदर जो है वो आशिकाना मिजाज जाग जाता है और रात को जो है ये सारे जो है इश्क स्नान करते हैं, कहने का मतलब किताब में बताया है, दिन को ज्ञान और रात को इश्क स्नान। तो इस प्रकार से दोहरे चरित्र होते हैं। तो इसका उपाय भी मैं कुछ बताऊंगा दोस्तों वीडियो के लास्ट में, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। तो इनको चाहिए कि कभी भी अगर शादी ब्याह करना है तो अपने पिता माँ बाप की मर्जी से शादी करें, लव मैरिज ना करें, नहीं तो जीवन बहुत खराब हो जाता है, नहीं तो उसकी औलाद जो है उसे बाप नहीं मानेगी, या तो उसकी औलाद उसके काम न आएगी। जिसका शुक्र यहाँ होता है उसकी संतान उसके किसी काम में नहीं आती। तो चंद्रमा अगर मंदा हो दोस्तों, तो यहाँ बोलते हैं कि चंद्रमा का ही उपाय कर लें, क्योंकि चंद्रमा अगर मजबूत होगा तो यहाँ पतंग है शुक्र और चंद्रमा है डोर, तो चंद्रमा पतंग को हम डोर देंगे तो चंद्रमा का उपाय मददगार होगा। तो घर में गंगा जल ज़्यादा रखें, बारिश का पानी रखें, चांदी के बर्तन में बारिश का पानी भर के आप रख सकते हैं चांदी के बर्तन में, या आप सिराने रात को चंद्रमा का उपाय होता है सिराने रात को पानी रखें बेड के नीचे, खाट के नीचे सिराने की तरफ, और सुबह उठ को उसको किसी बबूल के पेड़ में ले जाके उस पानी को दे दें। चंद्रमा का उपाय होता है दोस्तों, तो उसको शुक्र को यहाँ मदद मिलती है इस उपाय से, जिससे कि आदमी का दिमाग ठिकाने आता है और आदमी जो है अच्छे कर्मों पे लग जाता है और तब जाके उनको धन दौलत आने चालू होती है। तो अगर कुंडली में चंद्रमा मंदा है, शुक्र यहाँ बैठा है, तो उनको ये उपाय कर लेना चाहिए। ध्यान से अपनी कुंडली में देखिए और इसको उपाय को फॉलो। अगर इसके साथ में ही शुक्र के साथ में ही कोई ग्रह बैठे हैं, इसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं,
यहाँ दुश्मन ग्रहों का शुक्र पे कोई बुरा असर नहीं होगा, कोई मंदा असर नहीं होगा, मतलब शुक्र अपना फल देगा, अच्छा फल देगा। ये भी योग को आप नोट करिए। तो इनको गऊ गऊ की और माता की सेवा करनी चाहिए। माता हमारी चंद्र होती हैं, गाय होती है शुक्र, तो गाय की सेवा और माता की सेवा करने और पाक साफ दिल रहने के लिए बताया गया है कि अगर आदमी पाक साफ दिल रहे, चरित्र अपना ठीक रखे, तो धन दौलत में बरकत होगी। चाल चलन अगर खराब करेगा तो बर्बाद ही होगा। अगर बाहर आदमी जो है इस प्रकार से चरित्र खराब करता है, बाहर जाके अगर बच्चे बनाने लगे, कहने का मतलब, तो मर्द औरत की जोड़ी दुखिया जलकर बर्बाद होगी। दोनों हस्बैंड वाइफ दुखिया जल के बर्बाद होंगे, मतलब जल के मरे या कुछ भी हो, जलते ही रहेंगे दुखों में। बहुत अनेकों प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में रहेंगी, कहने का मतलब। अब जी चाहे लड़की कुंडली में ये योग हो या लड़की की कुंडली में ये योग हो, मतलब शुक्र यहाँ बैठा हो, बुरा फल दे रहा हो, ऐसा चरित्र स्वभाव उस जातक का हो, उसकी पर्सनैलिटी में ऐसा स्वभाव आ रहा है, तो शुक्र ऐसा उनको बना रहा है, तो आप समझ जाइए कि शुक्र मुझे यहाँ बुरा फल दे रहा है। बहुत ध्यान से समझिए। तो इनको चाहिए कि अपनी गुप्तांग को, या तो कोई सेहत भी खराब हो तो अपने गुप्तांग को, जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है गुप्तांग को, उसको दही से साफ करें। दही से साफ करें या दूध हो, दही यहाँ बताया, दही शुक्र को कहते हैं, तो दही से उसको, दूध या दही से बताया गया है, दूध या दही कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको रोज नहाते समय थोड़ा सा दही लगा के उसको अगर साफ करते हैं, तो ये जो प्रभाव आ रहा होता है ये निष्फल हो जाता है और शुक्र यहाँ अच्छा फल देने लगता है। बताया गया है कि जाय खास को अपना साफ रखने से गृहस्थी और परिवार, धन दौलत, सब सुख समृद्धि इनको मिलती रहती है। तो इनका जीवन सुख समृद्धि मतलब अच्छा चलने लगता है दोस्तों। तो ये उपाय कर लें, चरित्र का संभाल रखें, और अगर होता है तो चांदी की एक ठोस गोली भी आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि शुक्र यहाँ अच्छा फल दे दे। सारे प्रयोजन करके आप अपनी कुंडली को बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्त। वन लाइन प्रेडिक्शन, एक ग्रह को देख के आप कैसे किसी कुंडली के बारे में फलादेश भी कर सकते हैं। अगर आप जाल किताब सीख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि तू ये काम कर रहा है इसलिए तू परेशान है, तुम ऐसे कर रहे हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये काम ना करें, इसका ये उपाय है, उसको आप बता भी सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। तो इस ज्ञान को दोस्तों शेयर करो, जितना लोगों का भला हो दोस्तों। मैं ये चैनल बनाया हूँ लोगों तक सही ज्योतिष पहुँचाने के लिए। बच्चे हैं जो जिनको नहीं सारी गणनाओं के बारे में पता है, तो परेशान हो जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, उनको पता नहीं है। तो ये सारी बातें सबको पता चलें, इस बात को आप लोग शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे शुक्र खान नंबर 6 के बारे में दोस्तों। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।